रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में हराने के बाद भी ममता बनर्जी से इस तरह से डरे हुए हैं मोदी शाह। भाजपा डरी हुई है। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल ममता बनर्जी, जिनकी पूरी की पूरी पार्टी नतीजे आने के बाद टूट गई, 65 विधायक अलग हो गए, 20 सांसदों को तोड़ा गया, फिर ममता बनर्जी से भाजपा इस तरह से घबरा क्यों रही है? आप जानते हैं कि बंगाल के बारुईपुर में एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसे मार करके तालाब में फेंक दिया गया। इस घटना ने बंगाल को फिर से सुर्खियों में ला दिया और बंगाल की राजनीति को फिर से गरमा दिया। लेकिन इस खबर को पूरी तरह से पहले दबाया जा रहा था जब तक न ममता बनर्जी बारुईपुर में पीड़िता के परिवार से उनके घर जाने के लिए तत्पर होती है, पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए वो छटपटाती है, तो ममता बनर्जी को तब नजरबंद कर दिया गया। ममता बनर्जी के घर के बाहर बैरिकेडिंग, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस जो है देखने को मिला। अब पीड़ित परिवार जो है उनसे मिलने के लिए ममता बनर्जी को तो जाने नहीं दिया गया, जबकि शुभेंदु अधिकारी की सरकार और पुलिस ने नकली टीएमसी के सांसदों को, विधायकों को जाने दे दिया। अब बारुईपुर घटना के लिए ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट से परमिशन लिया ताकि टीएमसी यूथ विंग रास्ते पर प्रोटेस्ट कर सके इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन ममता बनर्जी के घर के बाहर ममता बनर्जी को डराने के लिए ये प्रोटेस्ट ना हो, इस मुद्दे को ज्यादा उछाला ना जाए, इसके लिए 100 से ज्यादा भाजपाई गुंडों ने ममता बनर्जी के घर के बाहर ममता बनर्जी को घेरा। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात ऑन कैमरा ममता बनर्जी खुद सबको बतला रही है। देखिए वीडियो में। Don't ask me question, okay? You ask Chief Minister. Just go out. This is not my subject. Go out. देखिए, हाई कोर्ट से परमिशन लेके ये रैली स्टूडेंट यूथ विंग ने किया था। सबको डेमोक्रेटिक राइट है। आर्टिकल 14, 19, 21 हाई कोर्ट अलाउड द रैली and BJP group from the morning they came along with their 1,000 bikes to my house in the morning and they without helmet threatened me in the morning. চিৎকার করেছে, আমাকে ভয় দেখিয়েছে। আমার বাড়ির সামনে ওরা পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল, এখানে এসবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কে আসে নোট করে, প্রেসকেও ঢুকতে দেয় না এখন। আর দেখুন, তুমি একটা সরকারে যদি এসেও থাকো যেমন করে ওকে এসছো, সে তো আমরা সবাই জানি কি করে এসছো। अब दोस्तों आप बताइए, ये वही स्थिति है ना जैसा अक्सर राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, जब उत्तर प्रदेश में, चाहे आप उन्नाव ले लीजिए, चाहे आप कोई भी घटनाएं तो कम नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में हाथरस ले लीजिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को, विपक्षी नेताओं को जिस तरीके से रोका जाता है, उन्हें जाने नहीं दिया जाता पीड़ित परिवार से मिलने, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ पूरे घटनाक्रम को उसी तरीके से सजाया गया। अब आप बताइए कि विपक्ष क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर सकता, वो भी तब जब खुद ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट से प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ले रखा हो। आखिर विपक्षी ममता बनर्जी को, मतलब अभी ममता बनर्जी विपक्ष में बैठी है ना, तो विपक्षी ममता बनर्जी से भाजपा इतना ज्यादा डर क्यों महसूस कर रही है? सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा करके ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़ा गया है। लेकिन सांसद तोड़ने का यह सिलसिला अब भी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ। आप ये मत समझिए कि 20 सांसदों को शाह ने तोड़ लिया,
65 विधायक जो है वो नकली टीएमसी में चले गए, ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, सारा खेल खत्म नहीं। खेल खत्म नहीं हुआ, ईडी ने फिर से तांडव शुरू कर दिया है। अभी भी ममता बनर्जी के पास कितने सांसद बचे हैं, किस पर क्या फैसला लिया जा रहा है, किसे किस तरीके से डराया जा रहा है, सब मैं बतलाऊंगी। अब ईडी ने जो तांडव शुरू किया वो खबर आपकी स्क्रीन पर है। ममता बनर्जी की टीएमसी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, 5 ठिकानों पर छापेमारी, कई बैंक अकाउंट्स फ्रीज। दरअसल रिपोर्ट में क्या है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार यानी 7 जुलाई को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कथित पैसों की लेन देन के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी ने करीब 440 करोड़ रुपए वाले टीएमसी के बैंक खातों की जांच शुरू की और इस संबंध में मंगलवार 7 जुलाई को 5 अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की गई। इस मामले में विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए विवादित बैंक खातों के जरिए कथित रूप से, क्योंकि कुछ भी तो प्रूफ नहीं है और आप जानते हैं कि ईडी के कार्रवाई में कितना कुछ प्रूफ ईडी बाद में दिखा पाती है, कथित रूप से गलत वित्तीय लेन देन, पैसे जुटाने और एक तरीके से रकम को इधर उधर भेजने का आरोप है, जिन पर पहले ही डेबिट फ्रीज लगाया जा चुका है और ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग और फंड के सोर्स की जांच कर रही है। अब दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं इसी तरीके से खेल किया जाता है, क्योंकि अभी भी ममता बनर्जी के पास 17 सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के 17 सांसद हैं और इस तरीके की कार्रवाई से जिसके मन में डर होगा वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके एनआईसीपी या एनसीआईपी पीआई जो भी नई पार्टी है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं है, एनसीपीआई में जाकर के शामिल हो जाएगा। यही हुआ है। ममता बनर्जी के साथ अब लोकसभा में 8 एमपी हैं। अभिषेक बनर्जी है, कल्याण बनर्जी है, सौगत रॉय है, महुआ मैत्रा है, कीर्ति आजाद है, शत्रुघ्न सिन्हा है, प्रतिमा मंडल है और सजदा अहमद है। और राज्यसभा में 9 एमपी अभी भी बचे हुए हैं, यानी 9 और 8 टोटल 17 एमपी हैं। इन्हें भी तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरी खबर या पूरी रिपोर्ट का लबोलुबाब यही है कि अभी भी चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के बाद भी ममता बनर्जी की बची हुई टीएमसी से इस तरह से भाजपा डरी हुई है कि आप पूछिए मत, क्योंकि भाजपा को बहुत अच्छे से पता है कि ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री जितना ना खतरनाक थी, उससे कहीं गुना ज्यादा खतरनाक वो विपक्ष में है। ममता बनर्जी बतौर विपक्ष की नेता किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है, किसी भी मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी में थी, उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, एसआईआर का खेल हुआ है, बहुत सारी चीजों के चलते पब्लिक बदलाव चाहती थी, सब मिलाकर के ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाया गया। लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही विपक्ष की कुर्सी में अभी बैठी हुई है, तो वो कितना ज्यादा खतरनाक मैटर है भाजपा के लिए, ये भाजपा को बहुत अच्छे से पता है और इसीलिए ममता बनर्जी को हर जगह पर रोका जा रहा है। मतलब डुप्लीकेट टीएमसी में गए सांसदों को बारुईपुर जाने का मौका दिया गया, उन पर कोई रोकथाम नहीं। अभी नकली टीएमसी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ऋतुव्रत बनर्जी, उन्हें भी जाने का मौका दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी को पूरी तरीके से नजरबंद रखा गया। ममता बनर्जी की टीएमसी पर कार्रवाई हो रही है। अब असली टीएमसी होने का जो दावा किया जा रहा है, जो दावा कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। फिलहाल दोस्तों ये बहुत ही साफ संदेश है और बहुत ही साफ तरीके से समझ में आ रहा है कि हर हाल में ममता बनर्जी को हराने के बाद भी भाजपा ममता बनर्जी से डरी हुई है और ममता बनर्जी को हर हाल में रोकने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।